सभी लोग परंपरागत विकास की बात करते हैं। युवा होने के नाते और युवाओं को और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको समर्पित होने के नाते मैं ये यहाँ इस पटल से दावा कर रहा हूँ कि हम तकनीकी विकास के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखता और सेवा की दृष्टि से मैं वार्ड में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। तकनीकी तौर पर मैंने यहाँ पर कई सारी कमियाँ देखी हैं जो कि कई दशकों से विद्यमान हैं। तो उसका जो हमारा विज़न है हम उसको धरातल पे लाने के लिए कर्मठ हैं, बाध्य हैं। लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करें, उसके बारे में सोचें। चलिए उसी को मैं अपना आधार मानते हुए मैंने ये जो है दृढ़ संकल्प लिया है कि मेरा वार्ड होगा स्मार्ट वार्ड। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। चुनावी दौर में प्रचार अपने जोरों शोरों पर है। दूसरे चरण का मतदान अभी होना बाकी है। पहले चरण की जो वोटिंग है वो जारी है। दूसरे चरण की बात अगर हम करें तो गाज़ियाबाद ज़िले में भी 11 मई को मतदान होना है और यहाँ पर तमाम जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो अपनी दावेदारी को लेकर क्षेत्र की जनता से तमाम वादे, तमाम उम्मीदें उन्हें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपनी जो कर्मठता के साथ उनको बता रहे हैं और अब दावे कर रहे हैं कि वो ईमानदारी से उनका किस तरह से भला कर सकते हैं। अपनी उम्मीदवारी के द्वारा उनके साथ कैसे कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही वार्ड 74 जो गाज़ियाबाद महापौर क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 74 है उसके उम्मीदवार हैं, उनसे बात करेंगे। शेष राज भारती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। शेष राज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चुनाव की तैयारी में हैं और 11 तारीख को मतदान है और ऐसे में बहुत कम समय बचा है। आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पहले तो किस एजेंडे के साथ आप इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं वो बता दीजिए। देखिए जी, सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वार्ड 74 वसुंधरा 3 यहाँ पर हमारा जो निश्चय है, जो दृढ़ निश्चय है वो साफ़ सफाई, ठीक है, और जो है तकनीकी विकास के ऊपर हमारा दृढ़ निश्चय लेकर के हम इस वार्ड से बीएसपी कैंडिडेट यहाँ से जो है अपना जो है पर्चा भरा है। और हम जहाँ के वार्ड निवासियों से हम गुहार भी कर रहे हैं और अपेक्षा भी रखते हैं कि हम उनको साफ़ सुथरा और तकनीकी विकास वाला वार्ड बनाएंगे, जिसे हम स्मार्ट वार्ड भी कह रहे हैं कि हम अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। बीजेपी बात करती है स्मार्ट सिटी की और गाज़ियाबाद का जो ये क्षेत्र है ये हॉट सिटी से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आपने एक नया नाम दिया है अपने वार्ड के लिए कि स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। क्या लगता है आप जो वर्तमान में जो एजेंडा बीजेपी का है उस पर अपने एजेंडे को यानी भारी दिखा पाएंगे? जनता आपको एक इस एजेंडे पर वोट दे पाएगी? देखिए जी, मैं अपनी दावेदारी 3 बिंदुओं पे कर रहा हूँ। पहला बिंदु यह है कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और समाज की सेवा करता रहा हूँ, आधार पे काम करता रहा हूँ। तो पहला बिंदु मेरा यही है कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखता और सेवा की दृष्टि से मैं वार्ड में प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। दूसरी जो बिंदु है वो ये है कि मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और तकनीकी तौर पर मैंने यहाँ पर कई सारी कमियाँ देखी हैं जो कि कई दशकों से विद्यमान हैं। तो उसका जो हमारा विज़न है हम उसको धरातल पे लाने के लिए कर्मठ हैं, बाध्य हैं और हमारा दृढ़ निश्चय है कि जो तकनीकी तौर पे कमियां हैं वार्ड में उनको दूर करेंगे, जिससे कि यहाँ के वासियों को सभी प्रकार की सुविधा मिल सके। साफ़ सफाई को लेकर के, पानी की सप्लाई को लेकर के, गंदगी हटाने की समस्या और भी कई अन्य समस्याएं हैं। स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित पार्कों की जो दुर्दशा है। कई दशकों से हमारे पार्क जो हैं वो खस्ता हालात में हैं। तो
हमारा दृढ़ निश्चय है कि यहाँ के वासियों को हम एक स्मार्ट वार्ड में रहने का जो एक अनुभव है वो प्राप्त कराएंगे। अच्छा, ये प्लांट सिटी हैं, जैसे वसुंधरा है, इंदिरापुरम है और वैशाली है, ये प्लांट सिटी हैं। अब इसमें क्या लगता है आपको कि जो चुनावी एक एजेंडा है, या एक यूँ कहें कि चुनावी जो रूपरेखा जो बनाई जाती है उसको अदर चुनाव के मुकाबले थोड़ा सा कठिन माना जाता है? जिस तरह से आप जिस एजेंडे पे आप बात कर रहे हैं वो एजेंडा अमूमन बहुत कम समस्याएं इस तरह की आती हैं, क्योंकि प्लांट सिटी के अंतर्गत ये आता है। तो कहाँ लगता है आपको कि आप अन्य प्रत्याशियों से अपने आप को भिन्न मानते हैं और आगे मानते हैं उनसे? देखिए जी, मैं आपको इसी बिंदु पे बताना चाहूँगा कि मैं अपने वार्ड में इतिहास गवाह है कि सबसे युवा प्रत्याशी हूँ। हाँ, ठीक है। युवा हूँ, हमारा विज़न है, आप लोगों के कितना आशीर्वाद से पढ़ा लिखा हूँ। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि सभी लोग परंपरागत विकास की बात करते हैं। युवा होने के नाते और युवाओं को और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको समर्पित होने के नाते मैं ये यहाँ इस पटल से दावा कर रहा हूँ कि हम तकनीकी विकास के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। चूँकि आपने देखा होगा कि सभी वार्डों में सब परंपरागत विकास की बात कर रहे हैं। परंपरागत जो विकास है वो हमारा आधार विकास है, लेकिन हम आधार विकास से कब आगे बढ़ेंगे? जब हम तकनीकी विकास की बात करें। तो वो तकनीकी विकास क्या होगा, वो क्या है एजेंडे में? आपने बताया कि साफ़ सफाई, ये तमाम भाषणों में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो सभी प्रत्याशी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा अपने वार्ड के अंदर जिस पर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं इस काम को अपने पार्षद बनने के बाद सबसे पहले कराऊंगा? देखिए जी, मैं अभी वर्तमान की जो मेरा अनुभव है वो यहाँ पर 3 चीज़ों को लेके मेरा कंसर्न है। पहला है सेफ्टी, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ के जो सीनियर्स हैं, जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, उनको सिक्योरिटी का अनुभव हो। उसके लिए क्या कदम उठाएं? सिक्योरिटी के लिए तकनीकी जो हमारी सुविधाएं हैं हम उनको फोकस करें। जैसे कि सुरक्षा के लिए कि आपकी जितनी भी मेन रोड्स हैं वो सारी सीसीटीवी की हों, सभी जगह सीसीटीवी हो। आपने देखा होगा पूर्व में कई जो है अपराध की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों का विचार और हम लोगों का मत इस प्रकार से है कि हम तकनीकी विकास को जो है ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये तकनीकी युग है। तो तकनीकी जो हमारी जो टेक्निकलिटी है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको हम आधार पे लेके आए, वार्ड स्तर पे लेके आए। जैसे कि आपका जो मेन रोड सारे सीसीटीवी होने चाहिए। मेन रोड पर सभी मेन रोड्स हैं सब पे कनेक्टिविटी बनाई जाए और सीसीटीवी सर्विलांस हो, जिससे भी कि कोई भी आपराधिक गतिविधियों को जो है रोका जा सके। आपके हमारे वार्ड में जो हमारे शासन प्रशासन है उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी एक रेगुलर इंटरवल पे यहाँ के मौका मुआयना हो, क्योंकि पूर्व के जितने भी पार्षद रहे या जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहीं उनमें जो है हमने ये देखा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंदी है। मैं उनको जो ये नमन करता हूँ कि वो लोग जो है पर्यावरण को देखते हुए, धूप और गर्मी को सहते हुए यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंदी बना के रखते हैं। अब उन लोगों के बारे में भी सोचना हमें, शासन प्रशासन के बारे में, कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन तकनीकी रूप से हो। एक सर्विलांस रूम हो, वहीं से सर्विलांस चले और आपकी जो बीट चल रही है वो रेगुलर चलती रहे। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक विज़न लिया है और प्रकृति को लेकर के पार्क की जो खस्ता या कहते हैं दयनीय हालत है उनको डेवलप करें। परिवार वार्ड में जो भी बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो,
वो पार्कों में घूमने आए, इस आशय से आए कि वो एक अच्छा एक विकसित पार्क है, वहाँ पर घूम फिर सकें, अपना योग कर सकें, अपनी एक्सरसाइज कर सकें, लोगों से मिलजुल सकें। ठीक। एक कहावत मैंने अपने कभी विधि स्नातक में पढ़ी थी, लव थाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करें, उसके बारे में सोचें। चलिए। तो उसी को मैं अपना आधार मानते हुए मैंने ये जो है दृढ़ संकल्प लिया है कि मेरा वार्ड होगा स्मार्ट वार्ड। चलिए, हाथी चुनाव सिंबल के साथ शेषराज भारती वार्ड 74 से अपनी दावेदारी तो ठोक रहे हैं, साथ ही साथ जनहित के मुद्दों के साथ सुरक्षा का मुद्दा उनका एजेंडे में अहम है। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।